तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 5वां देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आप एसएससी के पुराने प्रश्नों को जरूर सोल्व करें, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को सोल्व किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है और इस बैच के अंदर हम एसएससी के जितने भी पुराने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 17/9/2024 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टाइट को 94-57 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और डेंट को 75-93 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में एन के लिए कूट क्या है, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और देखिए, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कूट देखना है कि कूट क्या दिया है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास लेटर का कूट यहाँ पर संख्या दी है और यहाँ पर भी हमें लेटर की कूट संख्या दी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटर को संख्याओं में बदलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसे हमें यहाँ पर सिंगल लेटर का पूछा है, तो जब भी आपको सिंगल लेटर का पूछे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कोई कूट नहीं निकालना, कोई प्लेस वैल्यू नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है, लेटर में कॉमन देख लेना है, संख्या में कॉमन देख लेना है और काट लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे लेटर में, तो हमें यहाँ पर डी कॉमन दिखाई दे रहा है। सेम तरीके से इधर देखेंगे तो हमें 7 कॉमन दिखाई दिया है। फिर हम और देखेंगे तो हमें यहाँ पर ई कॉमन दिखा है, यहाँ पर देखेंगे तो हमें 5 कॉमन दिखा है। फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टी कॉमन दिखा है और यहाँ पर देखेंगे तो हमें 9 कॉमन दिखा है, यानी हमने यहाँ पर कॉमन दे के काट लिया। अब जो बचा हुआ लेटर और संख्या है ये क्या है, एक दूसरे का कूट है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर आई बचा और यहाँ पर 4 बचा तो ये एक दूसरे के कूट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बचा, एन बचा और यहाँ पर 3 बचा तो ये भी एक दूसरे के कूट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर एन का पूछा है, तो एन का क्या हो जाएगा, तो एन का हो जाएगा 3। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंगल लेटर का पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी हमें यहाँ पर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, क्या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, अभाज्य संख्या लिखी है, इन चीज़ों को तो हम देखते ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्या में ऐसी कुछ दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर संख्या हमारे पास धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ही तरीका है, अंतर देखते हैं। तो जैसे अगर हम देखेंगे 949 से 1006 को देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, तो 949 से 1006 मतलब यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, तो 49 मतलब यहाँ पर 57 प्लस किया है, कितना 57 को प्लस किया है। फिर हम और आगे देखेंगे, यहाँ पर 1006 से 1066 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1006 से 66 मतलब यहाँ पर 60 प्लस किया है, कितना 60। फिर हम आगे देखेंगे 1066 से 1129 को, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 1066 से 1129 मतलब यहाँ पर 63 प्लस हुआ है, कितना 63। फिर हम और आगे देखेंगे यहाँ पर 1129 से 1195 को, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो 1129 1195 मतलब यहाँ पर प्लस 66 किया है, कितना 66 प्लस किया। अब हम इसी पैटर्न को समझ के क्या करेंगे, यहाँ पर अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए, जैसे सबसे पहले यहाँ पर 57 प्लस 57 के बाद 60 प्लस मतलब यहाँ पर और 3 प्लस करके अगली संख्या प्लस की, फिर 60 के बाद यहाँ पर 63 मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस करके 63 प्लस किया, फिर 63 के बाद यहाँ पर 66 प्लस मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस करके 66 प्लस किया। तो उसी तरीके से अगली संख्या हमें प्लस करना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 66 में 3 को प्लस करेंगे, तो 66 में 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना 69 प्लस होगा, कहाँ पर 1195 में। जब हम 1195 में 69 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 1264 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 1264 हो जाएंगे। ठीक है, तो 1264 ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर SCKO
एक निश्चित तरीके से ZXPL से संबंधित है, उसी तरह HIND का संबंध SRMW से है, उसी तरह के अनुसार PUKE का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, हमें ये बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, उसी आधार पर है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर तर्क यानी निश्चित तरीके से पूछा है। इसका मतलब ये है कि हम एनालॉजी टाइप से करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस या कोई विपरीत या क्रॉसिंग मेथड करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे AC, ठीक है, AC KO का कोड क्या लिखा है, तो आपको हो गया इसका कोड लिखा ZX, उसके बाद क्या लिखा PL, ये इसका कोड है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जैसे H, नीचे वाला का भी कोड देखिए, यहाँ पर HI, उसके बाद N और D, इनका कोड क्या लिखा है, तो इनका कोड लिखा है S, उसके बाद R, उसके बाद M और यहाँ पर W लिखा है। ठीक है, ये इनका कोड लिखा है। अगर इनको हम चेक करते हैं कि ये कैसे लिखा, तो आपको यहाँ पर पहले से पहले को देखना होता है, ये मैं आपको बताया था, या फिर नहीं मिले तो फिर आपको लास्ट से देखना होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर पहले से पहले को देखेंगे तो A से Z, मतलब ये इसका विपरीत है, या फिर आप -1 भी कह सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे C से X को, तो यहाँ पर भी इसका विपरीत है। कैसे देखेंगे P को, तो यहाँ पर भी इसका विपरीत है। यहाँ पर O से L को देखेंगे तो ये भी एक दूसरे के विपरीत है, यानी यहाँ पर विपरीत बताया है। नीचे देखिए जैसे H का भी देखेंगे, यहाँ पर S लिखा, मतलब ये इसका विपरीत है। I से देखेंगे R को तो ये विपरीत है, N को देखेंगे M को तो यहाँ पर विपरीत है, D से W को देखेंगे तो ये भी विपरीत है। यानी आपको यहाँ पर लॉजिक क्या मिली, यानी लेटर का यहाँ पर विपरीत कोड बताया। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, PUKE का भी विपरीत बता देंगे, यानी आगे से। तो यहाँ पर P का विपरीत करेंगे तो आपको पता है के, ऑप्शन में देखेंगे तो केवल C में दिया है, B में नहीं है, A में नहीं है, D में नहीं, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। पूरा भी चेक नहीं करना है, कम समय में आपको आगे बढ़ना है, लेकिन चेक कर लीजिए। जैसे अगर हम देखेंगे U का, तो U का आपको पता है F है, के का क्या है, तो के का तो आपस से P ही हो जाएगा, ई का क्या है, तो ई का V है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर C वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति X सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी यहाँ पर जो आकृति हमें दी है ये किस विकल्प में दिखाई दे रही है, ये हमें बताना। ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम कौन से SSC CGL 17/9/2024 सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देख रहे हैं, यानी कि 25 प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हमने SSC CPO के प्रश्नों को देखे थे, उससे पहले हमने SSC CHSL के भी देखे थे, उससे पहले हमने मिक्स भी देख लिए थे। तो अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो ना, तो उन्हें भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर एक पैटर्न दिखेगा कि CGL में किस प्रकार के प्रश्न पूछे थे, CHSL में कैसे पूछे थे और CPO में कैसे पूछे थे, ये आपको एक पैटर्न दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम देखेंगे इस आकृति को, तो आपको ये वाली आकृति केवल हमें ऑप्शन नंबर ए में पूरी बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कौन सी, ये वाली। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध जो नीचे दिए गए समुच्चय युग्म संख्याओं के मध्य है। यानी दोस्तों यहाँ पर जो हमें दो संख्याएं आपस में दिए अनुपात में, इन संख्याओं का जो आपस में संबंध है वही संबंध किस विकल्प में है, ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए ये हमारा समुच्चय वाला प्रश्न है। अब देखिए अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको इसका PDF दे चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप इसका PDF रखते हो तो आप क्या करते हो, बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। बाकी क्लास का भी वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा तो वहाँ पर भी मोरी क्लासेस के नाम से, तो उसे भी आप जरूर फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सअप से भी जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मैं आपको अपडेट देता हूँ। ठीक है, तो आप PDF सबसे पहले तो जरूर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एक बेहतरीन क्वालिटी वाली PPT वाली PDF मिलेगी, तो आप उससे जरूर डाउनलोड करें टेलीग्राम पर जाकर। ठीक है, आप सर्च कर लीजिए मोरी क्लासेस, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समुच्चय का पता करेंगे। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 51, यानी यहाँ पर छोटी से बड़ी संख्या है। इस कंडीशन हम यहाँ तो वर्ग या घन करके जाते हैं। ठीक है, पता करते हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 6 का वर्ग करते हैं तो आपको पता है 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। कितना, 36। और यहाँ पर 51 लिखा, मतलब कितना ज़्यादा करके लिखा है, यानी यहाँ पर 36 में 15 प्लस करके लिखा है। कितना, 15 प्लस, तब हमारे पास यहाँ पर 51 हो जाएंगे और 51 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से ऊपर वाले का भी पता करते, क्या यही तरीका है क्या। तो यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है, तो 64 होता है। उसके बाद अब यहाँ पर जैसे 15 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर भी हम 15 प्लस करके देखते हैं। तो 64 में अगर 15 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 79 हो जाएंगे और 79 भी यहाँ पर लिखा है। यानी हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला,
कि पहली संख्या का वर्ग करना, उस वर्ग आता है उसमें हमें 15 प्लस कर देना तो दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन में चेक करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 में अगर हम 15 प्लस करेंगे सेम तरीके से तो 16 15 31 होता है और यहाँ पर 32 लिखा तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर यहाँ पर 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81 और 81 में भी सेम तरीके से हमें यहाँ पर 15 ही प्लस करके देखना है। तो 81 में 15 प्लस करेंगे तो कितना होगा 96 हो जाएंगे और वो यहाँ पर दिया है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, इस समुच्चय यानी कि इस युग्म के समान कौन सा मिला है, तो हमें ऑप्शन नंबर बी मिला है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में व्हाट यू थिंक यू बिकॉम को यहाँ पर FEMOSUTAZA के रूप में लिखा जाता है और यहाँ पर व्हाट यू थिंक यू अचीव को MOSUTEFEZA के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में अचीव को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में बताता हूँ कि ऐसा प्रश्न मिले तो आपको यहाँ पर कोई कूट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर भी कॉमन देख के काटना। ठीक है, कि यहाँ पर आपको सिंगल का पूछा और यहाँ पर कितने सारे कूट दिए, जैसे सिंगल लेटर में भी आपको कॉमन देख के काटना और यहाँ पर भी आपको कॉमन देख के काटना है। अब कॉमन कैसे देखना, जैसे यहाँ पर व्हाट यू थिंक यू बिकॉम, यानी यहाँ पर इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड यहाँ पर मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। इसका कोड दिया है FEMOSUTAZA, ये इसका कोड है। ठीक है, तो ये हम सामने सामने कोड को काटेंगे और जो जो शब्द दिया उनको अलग काटेंगे। जैसे अब यहाँ पर किसका कोड दिया, तो व्हाट यू थिंक यू अचीव, यानी यहाँ पर इसका कोड क्या दिया है, तो इसका कोड हमें यहाँ पर दिया है, ये हमें दिया है यहाँ पर MOSUTEFEZA, ये इसका कोड दिया। तो कोड को हम कॉमन देख के काटेंगे और इधर भी हम कॉमन देख के काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम कॉमन देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, तो वाट इसमें कॉमन है तो हमने इसको भी काट दिया। ठीक है, ये वाट कॉमन था तो काट दिया। इधर हमारे पास क्या है, तो हमें यहाँ पर FE कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर हम FE को भी काट देंगे। फिर हमें यहाँ पर U कॉमन दिख रहा है तो हम यहाँ पर U को काटा, एक एक को काटना है। ठीक है, और यहाँ पर MO कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर MO को काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें थिंक कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर हम थिंको को काटेंगे और इधर हमें SU कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर हम SU को काट लेंगे। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर UB कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर हम U को काटेंगे। यहाँ पर U कॉमन दिखा तो U को काटा। इधर हमें TE, यहाँ पर हमें TE कॉमन दिख रहा है तो ये A था। ठीक, इसको सुधार लीजिए। और तो ये भी हम कॉमन है तो इसको भी हम काट दें। सॉरी, यहाँ पर TA नहीं है, सॉरी यहाँ पर ZA कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर ZA कॉमन है तो इसको भी हम काट लेंगे। ठीक है, सेम तरीके से इधर भी हमारा कौन बचा, तो आपको यहाँ पर हमारे पास बीकॉम बचा है एक और इधर हमारे पास अचीव बचा है। तो बीकॉम का यहाँ पर TA हो जाएगा और अचीव का हमारा TE हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर अचीव का पूछा और अचीव का क्या निकला है, TE निकला है। क्या निकला है, TE निकला है। तो ऑप्शन में देखिए T कहाँ पर है, तो TE हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर सबसे पहले हमें कथन दिया है, कथन को समझना है और फिर निष्कर्ष दिया है। ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो कथन को सत्य मानना और कथन को समझना है डायग्राम के हिसाब से, फिर आपको इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये बताना। ठीक है, जैसे मैंने कहा था पिछले प्रैक्टिस सेट में, आपको कथन को अपने पिता के समान मानना है, हमेशा उसकी बात सुनना है, जो कहे उसकी बात सुनना है। उसके बाद जो निष्कर्ष है उसको अपने पिता का दुश्मन मानना है। अगर ये निष्कर्ष गलत कहा तो गलत और सही कहा तो कहीं सही। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कथन को पढ़ेंगे। तो कथन करा कि सभी कंप्यूटर, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जितने भी ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर का डायग्राम बनाया और उस कंप्यूटर का मैं C लेता हूँ। तो सभी कंप्यूटर, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर क्या है प्रिंटर है, यानी कि सभी की सभी कंप्यूटर क्या है प्रिंटर है, तो यहाँ पर हम प्रिंटर के अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो प्रिंटर का मैं P लेता हूँ। ठीक है, ये समझने के लिए। उसके बाद दूसरे को पढ़ेंगे। तो दूसरा कह रहा है कि कुछ प्रिंटर लैपटॉप है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जो प्रिंटर है वो क्या है लैपटॉप है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ प्रिंटर को लैपटॉप में बनाएंगे। तो ये हमने लैपटॉप बना लिया और मैंने L ले लिया। उसके बाद हम तीसरे को पढ़ेंगे। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि सभी लैपटॉप मोबाइल है, यानी जितने भी लैपटॉप है सभी की सभी मोबाइल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी की सभी लैपटॉप को मोबाइल के अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बना लिया, यानी ये हमें हमारे पिताजी ने ऐसा कहा है। अब इसके बारे में निष्कर्ष, यानी हमारा जो पिताजी का दुश्मन है ये क्या कह रहा है हम ये देखेंगे। तो जैसे ये निष्कर्ष पहला कह रहा है, इसने पहला शब्द क्या कहा कि कुछ प्रिंटर, ठीक है, कुछ प्रिंटर कंप्यूटर है। क्या आपको यहाँ पर कुछ प्रिंटर कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहोगे हाँ, यहाँ पर जब सारे के सारे कंप्यूटर प्रिंट है तो यहाँ पर कुछ प्रिंटर कंप्यूटर तो होंगे ही होंगे। तो ये पहला वाला इसने सही कहा। ठीक है, इसने कुछ वाला कहा, कोई बात नहीं, सही कहा। उसके बाद दूसरे को देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि कुछ लैपटॉप प्रिंटर है।
कि आपको यहाँ पर कुछ लैपटॉप प्रिंटर दिखाई दे रहे, तो हमें यहाँ पर कुछ लैपटॉप प्रिंटर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये दूसरा वाला भी सही कह रहा है। अब तीसरे को देखिए, तीसरा क्या कह रहा है कि कुछ मोबाइल लैपटॉप है। क्या आपको यहाँ पर कुछ मोबाइल लैपटॉप दिखाई दे रहे? जब सारे लैपटॉप मोबाइल है तो यहाँ पर कुछ तो होगा, तो इसीलिए तीसरा वाला भी सही करा, यानी कि निष्कर्ष तीनों के तीनों हमारे सही है। ठीक है, यानी इसने एक भी झूठ नहीं बोला है। तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी निष्कर्ष कहाँ पर अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक्स सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिससे यहाँ पर एन दिया है, ठीक है, ये जैसे एन जैसी आकृति दिख रही है, ये आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो एक तो हमें पी जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ये पी जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये भी पी जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर पी के बाद यहाँ पर एन बनता हुआ यहाँ पर हमें प्रॉपर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन सा, ये वाला। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉपर नहीं दिखाई दिया है, तो केवल हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आकृति सन्निहित वाले तो सरल प्रश्न होते, बस हमें थोड़ा सा फास्ट देखना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिसमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारे पास एक रिक्त स्थान वाली क्या है, श्रृंखला है, तो यहाँ पर हम इन रिक्त स्थानों पर किन लेटर को रखें कि हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं आपको पता है, या तो हम गिन के इनको खंड बना के काट के तोड़ के करते हैं सोल्व, या फिर मैंने बताया था कि आपको किस रिक्त स्थान से पहले लेटर है और उस रिक्त स्थान के बाद कौन सा लेटर हम ये देखते हैं। ठीक है, उस लेटर के बाद, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एन के बाद रिक्त स्थान है और ओ से पहले है, तो एन के बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्यू दिखाई दे रहा है और ओ से पहले भी हमें यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ओ से पहले हमें यहाँ पर भी क्यू दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी हम क्यू भर लेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्यू भर देंगे, सबसे पहले हमने क्यू भरा, उसके बाद देखिए एम एन क्यू ओ जे के एम, यानी यहाँ पर एम वापस रिपीट हुआ तो क्यू नाम यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, उसके बाद एम के बाद यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर हम एन को भरेंगे, एन के बाद क्यू है, ओ है, जे है, के है, तो ठीक है, के बाद हम वापस से काट देंगे, आपको पता है यहाँ पर एम आ जाएगा, वापस रिपीट हो जाएगा। तो ठीक है, एम एन क्यू, क्यू के बाद ओ है तो यहाँ पर ओ को भरेंगे, ओ के बाद जे के है तो वापस से काटेंगे, उसके बाद यहाँ पर एम एन क्यू ओ के बाद क्या है, जे है, तो यहाँ पर हम जे को भर देंगे। ठीक है, तो जे के एम यहाँ से वापस काटेंगे तो अगला खंड और बन जाएगा। अब हमारे पास जो खंड बने, जो जोड़े बने, वो समान बनना चाहिए। कैसे, देखिए एम एन क्यू ओ जे के, एम एन क्यू ओ जे के, यहाँ पर भी एम एन क्यू ओ जे के, एम एन क्यू ओ जे के, यानी हमारे यहाँ पर जोड़े समान बने, इसका मतलब प्रश्न सही हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्यू को भरा, तो क्यू को ऑप्शन में देखेंगे सभी में है, उसके बाद हमने एन को भरा, तो एन भी यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास इसमें नहीं है और यहाँ पर बाकी में है। ठीक है, उसके बाद हमने एम को भरा, एम देखेंगे एन के बाद तो यहाँ पर नहीं है, उसके बाद हम क्या करा, ओ को भरा, तो ओ को देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा। लास्ट में हमने जे को भरा, तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें कहाँ पर दिखाई दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब कुछ लोग कहोगे कि इतने सरल प्रश्न आते क्या, तो आप चेक कर लीजिए एसएससी सीजीएल 17/9/2024 की सेकंड शिफ्ट के प्रश्न उठाकर देखिए, आपको प्रॉपर यही मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर प्रेशर होता है। मैं आपको हर बार कहता हूं कि वहां पर प्रेशर के कारण आप प्रश्नों को गलत कर देते हो, तो इसीलिए आप प्रेशर ना बनाए अपने पे और आप मतलब आराम से एग्जाम दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न हमें क्या दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्क संगत के रूप में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी विकल्प आकृति होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आकृति पैटर्न को समझेंगे। आकृति पैटर्न को समझेंगे तो यहाँ पर हम एक एक को देखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक गोल है। ठीक है, गोल में एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर क्या है, ए है, और अगले में जाएंगे तो 2 लाइन हो गई, इसमें जाएंगे तो 3 लाइन हो गई, इसमें जाएंगे तो 4 लाइन हो गई। नहीं, इसमें आपको ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर 5 लाइन वाला तो होगा ही। ठीक है, 5 लाइन वाला होगा, 1 2 3 4 5 वाला। ऑप्शन में 5 वाला देखेंगे तो केवल हमें ए में दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर बाकी आकृति को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइन एक एक प्लस होती जा रही है और लेटर भी हमारा एक नया जुड़ता जा रहा है, तो यहाँ पर एक नया लेटर भी जुड़ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न में आप काफ़ी ज़्यादा गलती करते हो, लेकिन मैं आपको हर बार करवा रहा हूँ क्योंकि प्रश्न पूछे गए थे हर शिफ्ट में, क्योंकि सीरीज में जो इस प्रकार के प्रश्न आपसे गलत होते ही होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे करते भी है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को देख के चलना, ये मैं आपको बता रखा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणे और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इस समीकरण को सोल्व करने पर कितने होंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो हमें कहा है कि प्रश्न चिन्ह को आपस में बदलना है, तो यहाँ पर हम सीधे बदल देंगे। अगर हम प्लस और माइनस को बदल देंगे तो जैसे प्लस और माइनस को आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हमने बदला। उसके बाद यहाँ पर गुणे और भागित को कहा तो हम यहाँ पर भागित की जगह गुणे को ले लेंगे और यहाँ पर गुणे की जगह हम क्या करेंगे, भागित को ले लेंगे। ठीक है, ये हमने आपस में बदला। अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्ड मास रूल पे। तो आप कहोगे सबसे पहले भाग देंगे तो यहाँ पर 9 का 7 63 में देंगे तो 7 बार में जाएगा, ऊपर से माइनस 21 उतारेंगे, प्लस का 4 उतारेंगे और यहाँ पर गुणे 5। ठीक है, ये हमारा इतना बचा है, हमने इसे सोल्व कर लिया इतने को। उसके बाद और 7 माइनस तो वैसा ही रहेगा, 21 भी वैसा ही रहेगा और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20। ठीक है, ये हमने सोल्व किया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 14 बचेगा। ठीक है, और इधर प्लस का 20। अब आपको पता है यहाँ पर -14 + 20, अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 बचेंगे। कितने बचेंगे, 6। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस हमें यहाँ पर चिन्ह बदल के समीकरण को सोल्व करना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। और आप हर किसी प्रश्न को अपने ओर से जरूर सोल्व करें, खुद से जरूर सोल्व करें और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप खुद से सोल्व करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं जो सीजीएल का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहा हूँ 2024 का जो सोल्व किया हूँ उसमें मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। तो आपकी वहाँ से एक तैयारी, आपके एक प्रैक्टिस का पता चलेगा। ठीक है, तो भले से आप वीडियो को रोक लीजिए। अब यहाँ पर हमें प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग है, यानी इस आकृति में, इस वाली आकृति में कितने वर्ग है, हमें ये बताना है। तो वर्ग कैसे हम काउंट करते हैं, एक तो ट्रिक होती है, जैसे कुछ इस प्रकार का वर्ग होता है और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर बॉक्स बना हुआ होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखते हैं 1, उसके बाद यहाँ पर 2, इधर से भी 1 और यहाँ पर 2। अगर ज़्यादा कॉलम रहते तो हम ज़्यादा भी लिखते हैं। जैसे मान लो मैं एक और कॉलम बढ़ा लेता हूँ इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और भी लिख देंगे, जैसे यहाँ पर 3 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हैं। तो जैसे अगर हम लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे तो 3 और 2 का करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 और 1 का करेंगे तो 2 एकम 2। अब जो बची हुई संख्या उसे हम छोड़ देते हैं और इनको आपस में प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 8 हो रहा है, यानी इस आकृति में 8 वर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऐसी कुछ दिखाई नहीं दे रही है, हम यहाँ पर ट्रिक नहीं लगा सकते, ये सिंपल बॉक्स है, यहाँ पर थोड़ा सा घुमावदार है, तो यहाँ पर हम सिंगल को ही गिनेंगे। ठीक है, तो गिनने का भी तरीका होता है, थोड़ा सा जानिए। सबसे पहले आपको 1-1 को गिनना है, फिर आपको 1-1 साथ 4-4 से बना हुआ के गिनना है, फिर आपको 9-9 को गिनना है, फिर आपको 16-16 को गिनना है। क्यों, ये वर्ग है तो हम क्या करते हैं, वर्ग वर्गों को गिनते हैं। तो वर्ग 1, 4, 9, 16 ये वर्ग होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे गिनना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, 1-1 गिनते, 2-2 गिनते, फिर 3-3 गिनते, ऐसे में भी गलती कर देते हैं। तो जैसे अगर हम 1-1 गिनेंगे तो 1 हमारा यहाँ से 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये हमारा एक 14, 14 के बाद ये हमारा 15, ये 16। यहाँ पर टोटल हमें 16 और एक बड़ा वाला हमें 17 दिखाई दे रहा है। सिंगल में हमने गिना तो 17, 1-1 के नाम से पूरे 17 गिने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 17 गिन लिए सिंगल। उसके बाद हम देखेंगे 4-4 में, तो 4-4 में हमें कहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे एक तो हमें यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1, उसके बाद 1 हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है तो 2, 1 हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है तो 3, और आपको 4 में दिखाई दे रहा है तो नहीं, हमें यहाँ पर 3 ही दिखाई दिया। तो 17 में हम क्या करेंगे, 3 को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ठीक है, यानी इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 20 से। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि सौर का संबंध मौन से उसी प्रकार है जैसे प्रकाश का संबंध किससे है, ये हमें पूछा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना कि जैसे सौर का संबंध मौन से उसी प्रकार जैसे प्रकाश का संबंध किससे है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक कौन सा है, एनालॉजी का ही प्रश्न है, शब्द एनालॉजी का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर संबंध देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए शोर से मौन की ओर जाएंगे तो शोर का मतलब चिल्लाना होता है और मौन का मतलब यहाँ पर हमारा शांत रहना होता है। ठीक है, तो उसी तरह प्रकाश का मतलब उजाला
और उजाला, अगर यहाँ पर उजाला है तो यहाँ पर अंधकार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें दीप्तिमान तो होगा ही नहीं, चमक भी नहीं होगा, गर्माहट भी नहीं होगा, तो वो होगा अंधकार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला हमारा करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि शब्द यहाँ पर लिस्टिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं छोर से दूसरे अक्षर, दाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है, यह हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यह करना है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे, सबसे पहले ए आएगा तो हम ए को लिख लेते हैं। उसके बाद ए के बाद इनमें क्या आएगा, तो हमें यहाँ पर अब दिखाई दे रहा है जी, तो हम जी को लिख लेंगे। जी के बाद इसमें क्या आएगा, तो जी के बाद आया है तो आई को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो एल आएगा तो एल को लिखेंगे। एल के बाद एन आ जाएगा तो एन को लिखेंगे। ये हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख रहे हैं। और एन के बाद यहाँ पर और क्या दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास एस पहले आएगा फिर टी आएगा। तो ये हमने एस लिखा, फिर हमने लास्ट में टी को लिखा। अब हमें यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है वो समझिए। प्रश्न में यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से, ये नया अक्षर समूह बन गया है। अब बाएं छोर से दूसरे अक्षर, बाएं छोर से दूसरे अक्षर मतलब बाएं छोर से दूसरा अक्षर मतलब ये बायां है, ये दायां है। तो बाएं छोर से दूसरा अक्षर और दाएं छोर से चौथे अक्षर, दाएं छोर से चौथे अक्षर मतलब ये चौथा अक्षर। ठीक है, चौथा अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं। यानी यहाँ पर हमें बताना है कि इधर दाएं से ये चौथा और बाएं से ये दूसरा, इन दोनों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर आते हैं हमें ये बताना है। तो आपको पता है जैसे आई से यहाँ पर एल तक है। ठीक है, तो इनके बीच कितने लेटर आते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें कौन कौन से लेटर दिखाई देते हैं। तो आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है और फिर एल आ जाता है। तो इनके बीच पूछा हमें, क्या पूछा है, इनके बीच पूछा है। तो इनके बीच हमें दो दिखाई देते हैं, कौन से, जे और के। तो कितने, दो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है, तो GILNS, तो हमने यहाँ पर सही किया है। तो यहाँ पर 2, लेकिन 2 हमें ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से समूह बनने से बाएं छोर से दूसरे अक्षर और दाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला समूह के कितने अक्षर आते हैं। तो दाएं से चौथा मतलब यही वाला है हमारा, और बाएं से यहाँ पर हमारे पास कितने होना चाहिए, तो आई से एल मतलब 2 बीच में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कितने अक्षर आते हैं, तो यहाँ पर हम 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इन चारों को ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि SSC CGL ने ऑप्शन नंबर ए वाला 4 वाला सही जवाब बताया था। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं तो यहाँ पर हम चारों को लेके एक साथ लगा लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये CGL का प्रश्न है, क्योंकि CGL के प्रश्न में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो आपको खाली नहीं छोड़ना है, फिर आपको एक साथ लेटर को गिन के ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाना है। अगर प्रश्न आगे से ही गलत होगा तो आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में पैटर्न वाली एक पारदर्शी शीट दी गई है। विकल्पों में से पहचानें कि मध्य क्षैतिज रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक पारदर्शी दिया है और इसको हम मोड़ देंगे। ठीक है, नीचे की ओर मोड़ देंगे तो ये पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको नीचे की ओर इस कागज़ को यहाँ से मोड़ेंगे, काटेंगे, तो आपको पता है ये जो आकृति वो यहाँ पर ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, कैसी, ऐसी। ऑप्शन में देखेंगे ऐसी वाली, तो केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो। यानी यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, तो उसका ही हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए कुछ लोग मुझे कमेंट करा था कि आपने गलत बताया, आप गलत बता रहे हो। तो देखिए आपको पता है अभी जो SSC CHSL की नोटिफिकेशन आई है उसमें भी SSC ने गलती कर दिया था। जो SSC Tier 2 की जो एग्ज़ाम थी CHSL की, ठीक है, वो कब होनी थी, फरवरी मार्च में। तो उसने क्या करा, फरवरी मार्च 2026 में होनी है, लेकिन उसने 2025 टाइप कर दिया था। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हो जाता है, जब इतनी बड़ी SSC जैसे गलत कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गलती हो जाती है, आप ज़्यादा लोड मत ले। अगर आप गलती सुधार रहे हो, अगर आपको गलती दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, तब आपको गलती दिख रही है। तो इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने गलती देखी, इसका मतलब ये है कि आप
अच्छी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि गलती हो जाती है और आपसे भी होगी, कहीं ना कहीं हो जाती है। तो यहाँ पर हमें बताना, ठीक है। तो लेटर दिया है तो हम क्या करते हैं, इनको संख्याओं में बदल लेते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं अगर आपको प्लेस वैल्यू पता होगी तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एच 8 नंबर पे, एल 12 नंबर पे, यानी 8 और 12 मतलब 8 नंबर पे और 12 नंबर पे, ठीक है। फिर एल 12 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, तो एल 12 नंबर पे, पी हमारा 16 नंबर पे। फिर यहाँ पर जी 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, तो ये 7 नंबर पे, आई 9 नंबर पे। फिर यहाँ पर बी 2 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 6 नंबर पे। इनको देख लीजिए, जैसे हम पीछे भी लिख लेते हैं, जे कितने नंबर पे, तो जे हमारा 10 नंबर पे। उसके बाद एन कितने नंबर पे, तो 14 नंबर पे। के कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। डी 4 नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए, जिससे 8 की 12 की ओर जाएंगे तो +4, उसके बाद 12 से 16 की ओर जाएंगे तो +4, यहाँ पर +4, ठीक है। और 7 से 9 की ओर जाएंगे तो +2, और 2 से 6 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी +4। आपको यहाँ पर अलग केवल ये वाला दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इनसे अलग है। हमें यहाँ पर अब आगे कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा जो कि भिन्न है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 की ओर। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 34 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 151 से संबंधित थे। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 56 301 से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 63 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 34 है, 34 का संबंध यहाँ पर 151 से कैसे है, ठीक है। जैसे ये हमारा 34 है, ठीक है। 34 का संबंध 151 से कैसे है, तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं गुणा करके पहुँचेंगे, ठीक है। तो कितना गुणा करेंगे, हम 151 के आसपास चलेंगे। तो आप कहोगे जैसे अगर हम यहाँ पर 34 का 5 गुना कर लेते मान लो, तो 5 गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 का 0, ठीक है। 4 पंचे 20 का 0, 5 3 15 और यहाँ पर 17, ठीक है, यानी 170 हो रहे हैं। और यहाँ पर 151 लिखा है, यानी अगर हम यहाँ पर देखेंगे 170 से 51 बनाने के लिए यहाँ पर 21 प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 151 हो जाएंगे। सेम तरीके से हम यहाँ पर 56 से 301 का भी पता करके देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 56 से क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे सेम तरीके से, तो यहाँ पर 6 पंचे 30 का 0, हासिल का 3, 5 5 25 3 28, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे 280 हो रहे हैं, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी हम 21 प्लस करके देखते हैं, तो 280 + 21 कितने हो रहे हैं, 301 हो रहे हैं। कितने, 301 हो रहे हैं, और वो भी यहाँ पर दिया है, यानी हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है। हमें यहाँ पर 5 गुना करना है और प्लस 21 करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 63 का भी 5 गुना कर लेंगे सेम तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर 63 का अगर हम 5 गुना करेंगे तो 63 का 5 गुना कितना होगा, तो आप कहोगे 3 पंजे 15 का 5, हासिल का 1 और 6 पंजे 30 और 30 और 1 31, यहाँ पर कितना हो रहा है, 315 हुआ है, ठीक है। और इसमें हम सेम तरीके से 21 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 336 दिखाई देंगे। कितने, 336। तो 336 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर कहाँ पर दिया है, तो ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी का ही प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्या, संख्या बड़ी ऐसी कठिन सी दिखने लगती, तो आपको गुणा करके कहीं ना कहीं पहुँचना है। संख्या को 4 गुना 5 गुना 6 गुना करके देख लोगे, अगर 6 गुना करते और माइनस करते फिर भी आपका आंसर आ जाता। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 की ओर। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा, यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर की श्रृंखला है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना है। तो हम लेटर के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को देखते हैं, हर समूह के एक एक लेटर को। जैसे पहले से तो पहले को ही देखेंगे, दूसरे से तो दूसरे को ही देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले से हम तीसरे को रैंडम देख ले, नहीं। जैसे इस समूह में पहला लेटर से हम इस समूह में पहले लेटर को देखेंगे, तो ई के बाद जी लिखा है, ई 5 नंबर पर, ये 7 नंबर पर, मतलब +2। फिर अगर जी से हम क्या करेंगे, अगला लाएंगे, यहाँ पर टिक छोड़ देते हैं, और इससे भी इसको लाएंगे तो इससे भी छोड़ेंगे, और के से हम एम को देख लेते हैं। के 11 पे, ये हमारा एम कितने पे, 13 पे, मतलब यहाँ पर भी +2 हो रहा है, बीच में भी +2 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर +2 करके जी में, तो यहाँ पर पहला लेटर आई हो जाएगा। उसके बाद और आई में 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है के मिल जाएगा, तो यहाँ पर के दिया है, ठीक है। यानी हमने पहला आई पता करा, आई हमारे पास ऑप्शन डी में नहीं है तो हम हटा देंगे, ठीक है। फिर हम दूसरे लेटर को देखेंगे, तो दूसरे को देखा हमने, क्यू से पी को देखा, क्यू 17 पे, पी 16 पे, -1 हो रहा है, ठीक है। तो अगला भी हम -1 कर ही देते हैं, तो -1 करेंगे तो यहाँ पर ओ होना चाहिए, तो ओ लिख देते हैं। उसके बाद ओ में -1 करेंगे तो एन दिया है, एन में -1 करेंगे तो एम दिया है, मतलब ये सही पैटर्न है, ठीक है। -1 वाला भी सही पैटर्न है।
तो यहाँ पर ओ नहीं है तो सी को भी काटेंगे। हमें ऑप्शन एलिमेंट करना है जल्दी प्रश्न को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पर बी से हम डी को देखेंगे तो बी से डी, बी 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे 2 प्लस, फिर यहाँ पर 2 प्लस कर लेंगे तो डी से एप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एप। और एप में 2 प्लस करेंगे तो एच, एच में 2 प्लस करेंगे तो जे, यानी आई ओ एप ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से समय बचता है, क्योंकि सीजीएल का तो 1 घंटे का रहता है, आप क्या ही कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको समय बचाना है, ऑप्शन एलिमेंट करके हटा के आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 की ओर। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक कागज़ को निम्नानुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यह हमें एक आकृति टाइप का दिया है, इसको मोड़ना है फिर खोलना है तो कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आप सीजीएल में जाओगे ना पेपर देना, तो आपको फटाफट से ऑप्शन को एलिमेंट करके फटाफट से आंसर ला के आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो फिर तो पूरा प्रश्न अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या ही कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन को एलिमेंट करो और आगे बढ़ो, फटाफट से आंसर निकाल के स्पीड बढ़ाओ। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जैसे इस वाले हिस्से को जैसे यहाँ नीचे की ओर मोड़ना है। ठीक है, आधा, तो यहाँ पर मोड़ेंगे तो आपको पता है ये गोल वाला यहीं रहेंगे और त्रिभुज वाला यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो यहाँ पर ऐसा त्रिभुज वाला बन जाएगा, ये वाला पैटर्न। ठीक है, सेम तरीके से ये कह रहा है कि इस तरफ रोटेट कर दो, तो अगर हम इसको पूरा घुमाएं तो गोल वाला यहाँ सेम रहेंगे, दोनों बनेंगे। अब तो दोनों बनेंगे तो नीचे वाला सेम बनेगा, इधर वाला भी सेम बनेगा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए, आगे वाले बॉक्स में ऐसा बनेगा। तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो इस टाइप के प्रश्न 2 प्रश्न हो जाएंगे। इससे पहले हमने भी देखा था कथन निष्कर्ष का, ये दूसरा, ये एक ही शिफ्ट के प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कथन को समझिए, कथन को सत्य मानिए, उसके बाद निष्कर्ष के बारे में देखिए। ठीक है, तो जैसे कथन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि कुछ टेलीफोन, यानी यहाँ पर ये हमने क्या करा, टेलीफोन। ठीक है, कुछ टेलीफोन, ये जो कुछ टेलीफोन है, ठीक है, टेलीफोन का डायग्राम बनाया है और कुछ टेलीफोन क्या है, पर्दे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ टेलीफोन पर्दे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ टेलीफोन को पर्दे बना लेते थे, ये हमने क्या करा, कुछ टेलीफोन पर्दे बना लिया। उसके बाद हम देखेंगे दूसरे वाले को। अब दूसरा कह रहा है कि सभी पर्दे लैंप है, यानी जितने भी पर्दे हैं सभी के सभी लैंप है, तो यहाँ पर हम सभी पर्दे को लैंप के अंदर बना लेंगे। उसके बाद तीसरे को देखिए, तीसरा कह रहा है कि कोई भी लैंप पुस्तक नहीं है, यानी जो कोई भी लैंप है ये पुस्तक नहीं है, तो पुस्तक का हम अलग बनाएंगे, तो ये पुस्तक है। ठीक है, अब इसके बारे में निष्कर्ष को देखिए कि निष्कर्ष से क्या कह रहा है। तो अगर हम यहाँ पर पहले निष्कर्ष को देखेंगे तो निष्कर्ष कह रहा है कि सभी लैंप पर टेलीफोन है। क्या आपको यहाँ पर जितने भी लैंप पर टेलीफोन दिखाई दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पर तो कुछ लैंप पर टेलीफोन है, तो ये वाला हमें गलत कह रहा है। सभी लैंप पर टेलीफोन नहीं है, हमें तो यहाँ पर कुछ लैंप पर टेलीफोन दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो ये गलत कह रहा है। ठीक है, अब दूसरे को देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि कोई भी पुस्तक लैंप पर नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी पुस्तक लैंप पर नहीं है, तो यहाँ पर पुस्तक यहाँ है, लैंप यहाँ पर कोई भी पुस्तक लैंप पर नहीं है, क्योंकि पहले कहा कि कोई भी लैंप पर पुस्तक नहीं है और यहाँ पर भी कह रहा है कि कोई भी पुस्तक लैंप पर नहीं है, तो ये बात सही है कि कोई भी पुस्तक लैंप पर नहीं है, तो ये सही कह रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है कि कोई भी पुस्तक लैंप पर नहीं है, और हमें कह रहा था कि कोई भी लैंप पुस्तक नहीं है, तो ये सही कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी केवल निष्कर्ष से एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाए। सॉरी, यहाँ पर 2 करता है, कौन सा, सॉरी, यहाँ पर केवल निष्कर्ष से 2 अनुसरण कर रहा है। ठीक, ये दूसरा वाला है तो दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्क्रीन पे हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा रहता है कि गलत ऑप्शन क्लिक हो जाते हैं, या फिर कुछ अक्षर गलत लिखे जाते हैं, या फिर माइनस करने पर भी कुछ गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे तो आप एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, और आप इतना नहीं करोगे तो फिर मैं क्या बताऊं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। ये ऐसा होता है, आपसे भी गलती होती है। अब प्रश्न में 21 नंबर का दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गई संख्या युग्म से एक को छोड़कर अन्य सभी समान संक्रिया है, संक्रियाओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्याओं युग्मों का ज्ञात कीजिए। यानी ये हमारा यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे 45 से 54 मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप कहोगे यहाँ पर 45 से 54 मतलब यहाँ पर +9 किया है, कितना +9 हो रहा है। 40 से 52 को देखेंगे तो यहाँ पर +12 हुआ है। फिर अगर हम 55 से 66 को देखेंगे, 55 से 66 मतलब यहाँ पर प्लस हमारे पास कितना हो रहा है,
तो 55, 55 से 66 को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर +11 हुआ है। कितना? +11। फिर अगर यहाँ पर 35 से 42 को देखेंगे तो 35 से 42 मतलब यहाँ पर +7 हुआ है। कितना? +7। अब यहाँ पर हम अलग कैसे बताएंगे? तो आप यहाँ पर संख्या को देख लीजिए, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। वैसे वो अभाज्य भी है, लेकिन हमें 3 एक साथ विषम दिखाई दे, लेकिन ये सम दिखाई दे रही है, तो ये वाला असंगत है तीनों से। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे? 1.5 गुणा करके भी क्या करोगे? आधा करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमने विषम और सम को देख के ही हमने आंसर लगा लिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों आपको अगर एसएससी को क्रैक करना है तो देखिए, सबसे ज़्यादा एसएससी की कोई भी एग्जाम दो, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। गणितीय संक्रिया के प्रश्न आपको 1 से 2, 2 से 3 मिल सकते हैं, क्योंकि ये टाइम खींचने वाले प्रश्न हैं और यही प्रश्न आपका टाइम बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि अभी भी सीजीएल में आपको पता है इस प्रैक्टिस सेट में हमने ये 2 प्रश्न कर रहे हैं। अभी हमने पहले भी किया, ये हमारा एक और आ गया है। ठीक है, तो क्या करना है? हमें संख्या को बदलना है, सॉरी चिन्ह को बदलना है। तो प्लस और माइनस को आपस में बदलेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और गुणे और भागित को बदलेंगे तो यहाँ पर गुणे का हो जाएगा और यहाँ पर भागित का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? बोर्ड मास रूल पर सोल्व कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर बोर्ड मास रूल पर सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर जैसे सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देंगे तो यहाँ पर 6 3 18 और 6 कम 6 31 बार में जाएगा। हम क्या करेंगे? प्लस का वैसा ही उतारेंगे, इधर गुणा भी डायरेक्ट करेंगे तो 3 कम 3 3 3 9 31 3 93। ठीक है, और इधर हम -17 भी उतार लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं? अभी इनको जोड़ लेते हैं प्लस वाले को, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? तो 1 और 3 4, और यहाँ पर हमारे पास 9 3 12, यहाँ पर कितना हो रहा है? 124 हो रहा है। ठीक है, 124 में यहाँ पर हम क्या करेंगे? -17 कर लेंगे। तो जैसे 124 में अगर हम 17 घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने बचेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास 107 बचेंगे। कितने बचेंगे? 107। तो 107 अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा? 107 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति संख्या की पहचान कीजिए जिसे 7 के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमें देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस आकृति में कैसे पूर्ण होगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न, और सीरीज के प्रश्न में गलती होती है लेकिन कुछ प्रश्न सरल भी पूछे जाते हैं। जिसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक वाला हमारा जैसे त्रिभुज जैसा दिख रहा है, उसके साथ एक प्लस है। यहाँ पर 2 त्रिभुज जैसे दिखे, 2 प्लस है। यहाँ पर 3 त्रिभुज जैसे दिखे, 3 प्लस है। यहाँ पर 4 त्रिभुज जैसे दिखे हैं और 4 प्लस है। तो अगले में 5 त्रिभुज जैसे दिखेंगे और 5 प्लस भी होंगे। तो यहाँ पर एक क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो क्रम में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। क्या कह रहा है? ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है। ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 भागित 1 गुणा 3 भागित 4 माइनस 2 है। तो 5 2 से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आपको सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इससे इन दोनों में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर किसका चिन्ह है? तो यहाँ पर हमें भागित का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर भी 5 1 का पिता हो जाएगा। तो ये 5, यहाँ पर जो 5 है, ठीक है, ये 5 1 का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 1 का पिता बना लेते हैं। ये 1 है और ये पिता है, तो यहाँ पर हम प्लस मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर संख्या लेटर चिन्ह कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अब हम इन दोनों में रिलेशन देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? गुणे का। और गुणे का अर्थ क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। ए गुणे बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर 1 3 की पत्नी हो जाएगी। 1 जो 3 की पत्नी हो जाएगी तो यहाँ पर हम पति पत्नी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पति पत्नी हो गई, 1 जो 3 की पत्नी है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ क्या कहा है कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर भी 3 जो 4 का पिता हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 को हम नीचे लिख लेंगे क्योंकि 4 का पिता 3 है।
उसके बाद यहाँ पर माइनस का हम 4 और 2 में रिलेशन देखेंगे। तो माइनस का अर्थ क्या कहा कि a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है। तो यहाँ पर भी 4 2 का भाई हो जाएगा। तो 4 जो 2 का भाई हो जाएगा, तो ये 4 जो 2 का भाई है, तो यहाँ पर हम भाई बना लेते हैं। अब ये लड़की है कि लड़का ये तो नहीं कहा, लेकिन ये इसकी बहन या भाई है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, तो 5 2 से किस प्रकार संबंधित थे। 5 2 से किस प्रकार संबंधित, यानी जहाँ पर भी से लगा वहाँ से हमें उल्टा करना है। तो जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 के पास से लगा तो यहाँ से उल्टा बताएंगे कि 2 का 5 क्या लगेगा। तो 2 का 5 क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये 2 का ये पिता है और पिता की ये पत्नी है और पत्नी का ये पिता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा माता, ये इसकी माता हो जाएगी। 2 की माता कौन है, 1 है, और ये पिता है किसका, 1 का, यानी ये अपनी माँ का पिता है। तो अपनी माँ का पिता ऑप्शन में देखिए, माता का पिता ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्या लगेगा, 2 का 5 क्या लगेगा, अपनी माता का पिता, माता का पिता लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 27 का संबंध 119 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 33 का संबंध 143 से, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 42 का संबंध निम्नलिखित में से किससे, हमें यह बताना है। तो ये भी एनालॉजी का ही प्रश्न है, हमने इसके भी एक प्रश्न पहले देख लिया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि जैसे 27 का, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या करना है 27 का, ठीक है, 27 का 119 से कैसे संबंध है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग तो कर नहीं सकते, बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हम गुणा करके पहुँचेंगे, क्योंकि आपको पता था मैंने गुणा करके पहुंचना है। तो 27 से अगर 119 की ओर जाएंगे तो इसको कितना गुना कर सकते हैं हम, 4 गुना करेंगे। तो 4 गुना करेंगे, 27 चौक कितने होते हैं, तो आप कहोगे 27 चौक 108 होते हैं। कितने होते हैं, 108 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 119 लिखा है, यानी अगर हम यहाँ पर 119 बनाने के लिए 11 प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 119 हो जाएंगे, और 119 दिया है। सेम तरीके से 33 का भी पता करके देखते हैं। तो ये हमने 33 को भी क्या करा, 4 गुने किया। तो 33 का अगर हम 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 132 हो जाएंगे। कितने, 132। और इसमें भी सेम तरीके से अगर हम 11 को प्लस करेंगे तो 132 11 143, और वो भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है कि 4 गुना करना है और 11 प्लस करना है। तो यहाँ पर 42 का बताएंगे तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका भी 42 का 4 गुना करेंगे और उसमें क्या करेंगे, 11 प्लस कर देंगे। तो 42 का 4 गुना कितना होगा, तो कहोगे आप 168 होता है। कितना, 168, और इसमें प्लस 11 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 179 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 179 हो जाएंगे, ठीक है। 179 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर देखिए बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अब हमें यहाँ पर एक जो प्रश्न दिया है ये आपको बताना है, ये टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर 3 प्रश्नों को देखा था। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और उसके बाद ये CGL हमारा 17/9/2024 का शिफ्ट का प्रश्न नहीं है, ये दूसरी शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो, पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो, तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आपका स्कोर कितना रहा ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, और इसके बाद हम कौन सी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट देखें ये भी मुझे कमेंट कर दीजिए। जैसे मैंने CGL का, इससे पहले मैंने CPO का करवाया था, तो मैं आपको दिल्ली पुलिस का करवाऊँ या GD का करवाऊँ या वापस CGL का या CHSL का, तो ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।